जब जगदीश के ऊपर संकट आता है तो जगदीश के संकट का मोचन श्री हनुमान करते हैं, इसलिए असली संकट मोचन हनुमान ही हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास सामर्थ्य है। हनुमान जी महाराज इस कलिकाल के अमर देवता हैं। जितनी भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ लोग प्राप्त कर रहे हैं वो सब हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हमें कहीं किसी की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो जितनी अला बला हैं वो हम अली की शरण में ना जाएं, उनको दूर करने के लिए बजरंग बली की शरण में जाएं। बोलिए बजरंग बली की जय। देना है जो दीजिए आए तेरे द्वार। देना है जो दीजिए आए तेरे द्वार। विनती भी हमारी सुन ले, विनती भी हमारी सुन ले, ओ जग के तारनहार। देना है जो दीजिए आए तेरे द्वार। देना है जो दीजिए आए तेरे द्वार। विनती भी हमारी सुन ले, विनती भी हमारी सुन ले, ओ जग के तारनहार। देना है जो दीजिए आए तेरे द्वार। देना है जो दीजिए आए तेरे द्वार। दोनों जहां की सारी खुशियां देने वाले दाता हो, लिखने वाले और मिटाने वाले भाग्य विधाता हो। दोनों जहां की सारी खुशियां देने वाले दाता हो, लिखने वाले और मिटाने वाले भाग्य विधाता हो। दुनिया में सबसे प्यारा है, दुनिया में सबसे प्यारा है एक तेरा दरबार। देना है जो दीजिए आए तेरे द्वार। देना है जो दीजिए आए तेरे द्वार। कोई धन दौलत मांगे, कोई शक्ति मांगने वाला है। कोई यश वैभव मांगे, कोई भक्ति मांगने वाला है। कोई धन दौलत मांगे, कोई शक्ति मांगने वाला है। कोई यश वैभव मांगे, कोई भक्ति मांगने वाला है। तेरे चरणों की सेवा का है, तेरे चरणों की सेवा का है सबको यहाँ दरकार। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से, हनुमान जी की कृपा से इस जीवन में सब संभव है। और भक्तों के हृदय में ये विश्वास, ये आस्था, ये भक्ति और मजबूत हो, इसलिए हम नित्य नए मंदिरों का दर्शन करते हैं, नए संतों से आपका परिचय कराते हैं, मुलाकात कराते हैं। हनुमान जी की महिमा बताने के लिए और हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, इस वक्त जगत विख्यात
गुरुजी हमारे सामने उपस्थित हैं। आप कामद पीठाधीश्वर हैं और जहाँ पे प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का 12 साल से ज़्यादा समय व्यतीत किया, वहाँ के पुण्य धरा से बाबा जी आते हैं। बाबा जी स्वागत है आपका, जय सिया राम। बाबा जी, जैसे ही गोस्वामी जी ने लिखा है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, भक्तों के कल्याण के लिए बताएं कि क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? श्री हनुमान जी महाराज के पूजा आराधना से सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, सब कुछ संभव हो जाता है। जितने असंभव कार्य हैं वो सभी संभव हो जाते हैं हनुमान जी की पूजा करने से जी, क्योंकि ये वरदान प्राप्त हैं। माता जानकी ने इनको वरदान दिया है, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करहीं बहुत रघुनायक छोहु, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जी। हनुमान जी महाराज के बारे में एक चर्चा और महत्वपूर्ण है कि कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी महाराज क्या हैं? कुमति, जितने प्रकार की कुमतियां हैं उनको दूर करते हैं। सुमति के संगी, है ना जी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी को महावीर कहा गया है। क्या और कोई महावीर नहीं है? हनुमान जी महावीर हैं कि इनके अलावा भी कोई महावीर है? तो हनुमान जी के अलावा भी और लोगों को महावीर कहा है। जैसे कौन कौन? जाय निशाचर भय सब महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सूरज विजयी जगजान। रावण कुंभकर्ण भी महावीर हुए हैं। तो जब रावण कुंभकर्ण महावीर हैं तो हनुमान जी महावीर, अंतर क्या है? जी, अंतर यही है कि रावण कुंभकर्ण महावीर तो हैं, लेकिन इन्होंने अपनी वीरता का दुरुपयोग किया है, इसलिए ये सब सुमति निवार कुमति के संगी हैं। ये क्या है? इनकी वीरता का यही दुरुपयोग है कि ये सुमति निवार कुमति के संगी, जो राक्षस होते हैं, आचरणहीन लोग होते हैं, उनके साथ अपना समर्थन जोड़ते हैं, अपना बल का प्रयोग करते हैं। आतताई अधर्मियों को अपने बल के साथ जोड़ते हैं, उन्हीं को अपना बल प्रदान करते हैं। लेकिन हनुमान जी आतताई अधर्मियों को नष्ट करने में अपने बल का प्रयोग करते हैं। इसलिए महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। दूसरा भाव यह है कि हनुमान जी संकट मोचन हैं। जी। संकट जब पड़ता है तो उसका मोचन श्री हनुमान जी करते हैं। किसी ने कहा राम जी भी तो संकट मोचन हैं। कहा भगवान राम तो संकट मोचन हैं, लेकिन जब जगत के ऊपर संकट आता है तो जगत के संकट का मोचन स्वयं श्री राम करते हैं। लेकिन जब जगदीश के ऊपर संकट आता है तो जगदीश के संकट का मोचन श्री हनुमान करते हैं। इसलिए असली संकट मोचन हनुमान ही हैं। जी जी जी। हनुमान जी महाराज ने भगवान राम को अपने कंधों पर धारण किया है। राम जी क्या है? पुरुष सिंह दो वीर। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को कंधे पर धारण कर लिया। ये दोनों वीर हैं, सिंह के समान वीर हैं। हनुमान जी कैसे महावीर हैं? जो संसार के सबसे बड़े वीरों को अपने कंधों पर धारण किया हो, वही है महावीर। जी जी। इसलिए महावीर विक्रम बजरंगी और कुमति निवार सुमति के संगी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास सामर्थ्य है। हनुमान जी महाराज इस कलिकाल के अमर देवता हैं। जितनी भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ लोग प्राप्त कर रहे हैं वो सब हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हमें कहीं किसी की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो जितनी अला बला हैं वो हम अली की शरण में ना जाएं, उनको दूर करने के लिए बजरंग बली की शरण में जाएं। बोलिए बजरंग बली की जय। जैसे कि मैंने कहा कि एक भक्तों की जिज्ञासा रहती है, जो कि संकटों से घिरा मनुष्य तो हनुमान जी को याद करता है। ये हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, कैसे कृपा करेंगे? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान श्री राम का चरित्र यदि हनुमान जी को सुनाया जाए तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। रामचरित्र सुनने के ही रसिया हैं वो। उनको प्रसन्न करने के लिए आप रामचरितमानस का पाठ सुनाइए, वाल्मीकि रामायण का पाठ सुनाइए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप रामायण को सुनिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए या तो आप रामायण को पढ़िए अथवा रामायण को कहिए, और नहीं रामायण को सुनिए।
तो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस ये दोनों ही हनुमान जी को प्रिय हैं, इसलिए जो भी प्रभु चरित्र सुनता है हनुमान जी उस पर प्रसन्न होते हैं। ये प्रमाण है हनुमान जी का। वैसे लोग कहते सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि माता जानकी ने अपनी मांग में सिंदूर भरा था। हनुमान जी ने जब सिंदूर को देखा तो पूछा, माँ ये सिंदूर कैसा? कहे इससे मेरे स्वामी प्रसन्न होते हैं, मेरे पतिदेव प्रभु राम प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने से ही प्रभु राम प्रसन्न होते हैं तो मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा, इससे प्रभु सदा मेरे ऊपर प्रसन्न रहें। एक भाव ये भी है। दूसरा, हनुमान जी ने लंका को जलाया। लंका जलाने से हनुमान जी के शरीर में उष्णता आ गई, तो उस उष्णता को समाप्त करने के लिए सिंदूर और घृत दोनों का प्रयोग किया जाए तो शीतलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए हनुमान जी को शीतलता प्रदान करने के लिए घृत से युक्त सिंदूर को हनुमान जी के शरीर पर लगाया जाता है। तो ये सभी कारण। जी बाबा जी, कल आपने कथा में सकाम भक्ति निष्काम भक्ति इसकी भी चर्चा की थी। बहुत सारे जो भक्त हैं जिज्ञासा रहती है और उनका आग्रह भी है कि आपके सामने प्रश्न रखा जाए कि कई बार व्यक्ति का मनोरथ जब पूर्ण नहीं होता तो साधना में विचलन आने लगती है, विमुख होने लगता है ईश्वर से, हनुमान जी के प्रति। ऐसे लोगों का कुछ मार्गदर्शन। देखिए, जब भी कोई साधना कोई करता है तो कली का प्रभाव उसके ऊपर आता है, वही कली का प्रभाव विचलित करता है। लेकिन प्रत्येक साधक को ये चाहिए कि हम अपने शरीर को स्थिर रखें। मन हमारा कहीं जा रहा है तो जाने दो, लेकिन शरीर साधक का अगर स्थिर है तो निश्चित रूप से उसकी साधना सफल होगी। और यदि मन के साथ शरीर को जोड़ देगा तो साधना विफल हो जाएगी, क्योंकि मन में कलयुग का वास है, इसलिए कली मन को भटकाता है। शरीर अगर हमारा स्थिर है तो निश्चित रूप से मन कहीं भी चला जाए, लेकिन साधक अपनी आसन पर बैठ कर के साधना कर रहा है तो वो आसन सिद्ध हो जाता है और स्वयं सिद्ध हो जाता है, उसकी साधना सफल हो जाती है। इसलिए मन के साथ शरीर को नहीं जोड़ना चाहिए। मन नहीं लगता है, ना लगने दो, लेकिन हम नियम पूर्वक एक आसन पर बैठकर साधना करें, संकल्पित भाव से साधना करें, अवश्य ही साधना पूर्ण होगी।